देखिए क्वेश्चन 6 में है फॉलोइंग द टेबल गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट्स ऑफ द टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ठीक है, तो यहाँ पर मार्क्स है, पहला नंबर है मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, ये सेक्शन ए की है और ये सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यहाँ पर क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 45। सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये सीरियल नंबर दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। अब फ्रीक्वेंसी का इससे अलग अलग डाटा दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी का पहले ये सेक्शन ए की फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, ये 3, फिर 9, 17, 12 और 9, ये फ्रीक्वेंसी का इसका डाटा है। दूसरी फ्रीक्वेंसी सेक्शन बी के लिए एफ की वैल्यू है 5, 19, 15, 10 और ये 1। ठीक है, फ्रीक्वेंसी। अब ये कह रहा है फाइंड following table gives the distribution students of two sections according to the marks obtained by them. Representation marks the student both sections on the same graph by two frequency polynomial. अब इसमें फ्रीक्वेंसी पॉलिनोमियल खींचना है। इसने कहा है ड्रॉ पॉलीगन्स। ठीक है, फ्रॉम टू पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ टू सेक्शंस। तो देखिए यहाँ पर पॉलीगन के लिए हम क्या करते हैं कि इनके पॉइंट ही लेते हैं केवल। ठीक है, पॉइंट लेने के बाद हम इनको हल करेंगे। तो पॉइंट किस प्रकार से लिए जाएंगे वो देखते हैं। अब देखिए मिड वैल्यू ले लीजिएगा। मिड वैल्यू ये x कहलाती है और इनको ऐड करने के बाद क्लास इंटरवल को, ये क्लास इंटरवल थी सी आई, क्लास इंटरवल को ऐड करके हाफ करते हैं, यानी x इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2 होता है। तो यहाँ पर x इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन 2। क्लास इंटरवल को 0 प्लस 10 मिला करके 10 हो गया, 10 प्लस 10 का हाफ 5 हो जाएगा। ऐसे ही ये 30 हो जाएगा, इनको दोनों को ऐड करेंगे 10 प्लस 20 30, 30 का हाफ 15। ठीक है, और ये 25, ये 35, ये 45, ये फ्रीक्वेंसी का मिड पॉइंट आ गया। ठीक है, सेक्शन ए, फॉर सेक्शन ए, यहां मैं पॉइंट लिखता हूं तो ग्राफ बना दूंगा। फॉर सेक्शन ए, ठीक है, पॉइंट्स हैं इसके। पहला है 5, ये एक्स एक्सिस पर रहेगा तो 5 and 3। दूसरा पॉइंट है 15 and 9। ठीक है, तीसरा पॉइंट है 15 and 9, 25 and 17। फिर 35 और 12। अगला है 45 and 9। ठीक है, अब सेक्शन बी के लिए, फॉर सेक्शन
बी के पॉइंट्स हैं। इसमें देखिए फ्रीक्वेंसी पॉलिनोमियल खींचा जाता है ना, तो फ्रीक्वेंसी ली जाती है और क्लास इंटरवल का हाफ करके लिया जाता है, ठीक है। और ये कंटिन्यू क्लास इंटरवल है, तो इसमें देयर नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर इसके बाद 5 एंड फ्रीक्वेंसी बी की है, एफ बी ले लेता हूँ, यहाँ पर एफ ए ले लिया है, ठीक है। तो इसका आएगा 5 एंड 5। दूसरा पॉइंट है 15 एंड 19। तीसरा पॉइंट है 25 अपॉन 15। फोर्थ पॉइंट है 35 एंड 10। और फिफ्थ पॉइंट है 45 एंड 1, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी का ये डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगा। इस तरह से इसको बनाते हैं और बनाने के बाद इनको एक ही ग्राफ पर ड्रॉ करना है, ठीक है। इनको कोई अदर ग्राफ नहीं लेना है, एक ही ग्राफ पर इन पॉइंटों को लेंगे। तो देखिए ग्राफ देखते हैं। यहाँ से पॉइंट, अब ये क्लास एक्स वाले ले लेंगे, एक्स के लिए है, ठीक है। मिड पॉइंट इसका 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 10 हो गया। 1 2 3 4 5, 15, 1 2 3 4 5, 20, 1 2 3 4 5, 25, 1 2 3 4 5, 20, 30, 1 2 3 4 5, 35, 1 2 3 4 5, 40, 1 2 3 4 5, 45। देखिए मैक्सिमम 45 ही है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्लास इंटरवल की टर्म ही है, यानी टर्म लिखी है यहाँ पर टर्म। अब फ्रीक्वेंसी का, आपका फ्रीक्वेंसी ये जा रहा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में मैक्सिमम 20 तक है, तो 5 के इस तरह से सेम ले लीजिएगा। 20 तक, 25 तक ही है, इसमें 20 तक ही है बस केवल। तो देखिए 1 2 3 4 5, थोड़ा और गैप कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 10 हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 15, 1 2 3 4 5, 20, ठीक है बेटा। 20 तक ही है, इसमें फ्रीक्वेंसी का जो वैल्यू है 20 तक ही है। एक फ्रीक्वेंसी ये है, एक फ्रीक्वेंसी ये है। तो देखिए अब हम सेक्शन ए का पॉलिनोमियल फ्रीक्वेंसी पॉलिनोमियल खींचते हैं, तब देखते हैं कि ये वैल्यू किस तरह से जा रही है। तो सेक्शन ए के पॉइंट 5 एंड 3, 5 एंड 3, 1 2 3, ठीक है। पहला ये पॉलिनोमियल आ जाएगा 5 एंड 3। दूसरा है दूसरा पॉइंट है 15 एंड 9। 15 तो ये है और 9 होगा यहाँ पर इसकी सीध में, 15 एंड 9, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है 25 एंड 17, 25 और 17 यहाँ पर, 25 एंड 17, ठीक है। 25 एंड 17, 35 एंड 12, 35 एंड 12,
35 एंड 12। नेक्स्ट पॉइंट है 45 एंड 9, 45 एंड 9। ठीक है, ये आपका बन गया। अब इसको इसी तरह से इसको मिला देना है। तो देखिए पहला पॉइंट ये डार्क में मैंने मिला दिया है, इसके बाद ये है, फिर ये है, फिर इस तरह से है। ये पॉलीगन आया आपका सेक्शन ए के लिए। You can see polygon सेक्शन ए के लिए। ठीक है, ये पॉलीगन आ गया इसके लिए। ठीक है, ये तो इनके पॉइंट हो गए। अब हमारा दूसरा ग्राफ है, दूसरे पॉइंट लगाने हैं, इसी पे सेम प्लॉटिंग करनी है। ये मत करना कि अलग अलग प्लॉटिंग हो जाए। ठीक है, एक ही पे प्लॉटिंग कराइए इसने। तो देखिए 5 एंड 5, इसका सेक्शन बी का है 5 एंड 5, 5 एंड 5, 5 एंड 5। फिर दूसरा पॉइंट है 15 एंड 19, 15 एंड 19। फिर है 25 एंड 15, 25 एंड 15, 25 एंड 15। ठीक है, ये यहाँ से आएगा, इसके नीचे आना चाहिए 25, 25 एंड 17 तो ये था 25 एंड 15, थोड़ा नीचे 25 एंड 15, 25 एंड 15, 35 एंड 10, 35 एंड 10, इसके नीचे थोड़ा 35 एंड 10। नेक्स्ट है 45 एंड 1, 45 एंड 1, ये है 45 एंड 1। ठीक है, ये प्लॉटिंग है। इसको फिलअप करते हैं तो इसको डॉट 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 में फिलअप कर देते हैं, क्योंकि दोनों ग्राफ सेक्शन में एक जैसे ही है तो दोनों को आप फिलअप नहीं कर पाएंगे ढंग से। तो एक को डॉट 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 में कर दीजिएगा। देखिए ये है, तुम लोग इस स्केल की हेल्प से बना देना इसको। ठीक है, फिर ये पॉइंट है, ये आ गया। फिर इसके बाद ये है, ठीक है, ये सेक्शन बी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और सेक्शन बी। ठीक है, ये सेक्शन बी के लिए बना दिया पॉलीगन और ये सेक्शन ए के लिए था। ठीक है, डार्क वाला सेक्शन ए के लिए और डॉट 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 लाइन है वो सेक्शन बी के लिए हो जाएगा।
समझ में आ गया। एक बार देखिए हम फिर दोबारा समझा देते हैं। इसमें क्या है कि पहले तो ये टेबल दी हुई है, ठीक है, मार्क्स दिए हुए हैं और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मार्क्स और फ्रीक्वेंसी ए के लिए दिए, बी के लिए दिए, लेकिन क्लास इंटरवल सेम है, इसलिए मैंने क्लास इंटरवल एक ही बार लिखा है। क्लास इंटरवल ले लिया, ए की फ्रीक्वेंसी लिख ली, फिर बी की फ्रीक्वेंसी लिख ली, ठीक है। इसके मिड पॉइंट निकाल लिए, मिड वैल्यू निकाल ली, तो 0 + 10 = 5 हो जाएगा, 10 + 20 = 15 हो जाएगा, 20 + 30 25 हो जाएगा, 30 + 45 35 हो जाएगा, और ये 45 40 + 45 45 हो जाएगा। यानी कि इनको ऐड करने के बाद हाफ किया गया है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है मैंने x = L1 + L2/2। तो यहाँ पर जैसे देखिए 10 + 20 30 30/2 यानी कि 15 आ जाएगा। ऐसे ही ये है 20 + 30/2 यानी 50/2 हो गया, 50/2 25 हो जाएगा, ठीक है। अब मिड वैल्यू, ये x एक्सिस की वैल्यू है तो ये पहले लिखी जाएगी, फिर 5 है इसकी ए वाली की फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब सेक्शन ए के लिए मैंने पॉइंट लिखे 5 and 3 15 and 9 25 and 17 35 and 12 45/9 ये मैंने लिख दिए। फिर सेक्शन बी के लिए ले लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखिए सेक्शन ए के लिए लिख दिए पहले, अब सेक्शन बी के लिए आ जाएंगे 5 and 5 15 and 19 25 and 15 35 and 10 45 and 1, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये पहले लिखा जाना है, ये सेक्शन वाला मैंने लिखा 5 and 3 15 and 9 25 and 17 35 and 12 45 and 9 ये एक पॉइंट लिख दिए। अब बी के लिए मिड पॉइंट यही सेम ही है, तो ये पॉइंट लिख जाएंगे 5 and 5 15 and 19 25 and 15 35 and 10 45 and 1 ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब ये पॉइंट ट्रेस कर दीजिएगा इस पर ग्राफ पर, और ग्राफ पर ट्रेस करने के बाद में आप देखिएगा कि ये ग्राफ दोनों किस तरह से जा रहे हैं, तो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वो ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। इसने कोई वैल्यू तो पूछी नहीं शायद मेरे अंदर से, देखता हूं। हाँ, represent the marks student both of the sections graphically by 2 frequency polygons. From 2 polygons compare the performance of 2 sections. इनका कंपेयर कर दिया मैंने, ये कंपेयरिंग ही कहला रहा है। ये ग्राफ जब ड्रॉ हो जाता है तो ये कंपेयरिंग सेक्शन ही है, ठीक है। तो ये दोनों कंपेयर कर रहे हैं, समझ में आ गया। तो इस तरह से इनको ग्राफ करना है। ग्राफ की कॉपी नहीं है तो आप उस पर भी बना सकते हैं, फिर सिंपल कॉपी पर भी बना लीजिएगा, पर ये लाइनें बिल्कुल एक्यूरेट खींचेंगी, बिल्कुल मेजरिंग है होंगी, ठीक है, मेजरिंग होंगी। और स्केल का देखिएगा, स्केल इसका क्या है, ये 5 सेंटीमीटर, यानी कि या तो आप 1 सेंटीमीटर में 5 नंबर डाल लीजिएगा, तो दो के गैप में पड़ जाएंगे ये 1 2 3 4, ठीक है। जैसा भी उचित समझें, आपको जैसे लग जाए। तो मैंने ये 2 पार्ट में लिया, यहाँ पर 5 डाला है, तो यहाँ पर 5 पार्ट = 2 सेंटीमीटर कर लेना, 2 सेंटीमीटर का पार्ट हो गया और हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर आपका जो ग्राफ होता है उस ग्राफ पर मेन चीज फोकस करिएगा। ग्राफ किस तरह से बनेगा कि ये जो आपने ग्राफ ड्रॉ किए है ना, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद में या तो 5 का नंबर आएगा तो उसमें बहुत छोटे से पॉइंट आएंगे, 5 का डिफरेंस भी ले सकते हो। 1 सेंटीमीटर पहले वाला ही स्केल, पहले वाले स्केल में बता रहा हूँ, उससे पहले वाला मैंने क्वेश्चन कराया था उसके स्केल से ही, यानी 1 सेंटीमीटर = 5 ब्लॉक कर लेंगे, ठीक है। 5 वाली वैल्यू ले लेंगे और ऐसे ही इस पे कर सकते हो, ठीक है। तो उसी से पहले वाले ग्राफ से ही आप ड्रॉ कर सकते हो, कोई जरूरत नहीं दूसरा स्केल लेने का। तो इस तरह से ही इनको बना लेंगे, ओके।